अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है लिटमस टेस्ट फॉर यूएन। देखो, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है लिटमस टेस्ट, मतलब एक ऐसा टेस्ट जो ये फाइंड आउट करता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि अल्कलाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे लिटमस टेस्ट किसके लिए यूज़ हो रहा है? यूएन के लिए यूज़ हो रहा है। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा है जो हमें साफ साफ ये बताएगी कि क्या यूएन जो है वो अपने असूलों पर खरा है या नहीं, क्या वो आज भी अपने वादों को पूरा कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिटमस टेस्ट का मतलब क्या है? एक सिचुएशन जो कि इस चीज़ को क्लियर करेगी जो मैंने अभी आपको बताया है। तो चलिए अब इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, वो स्टूडेंट्स जो न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं इन क्लासेस में हम न्यूज़पेपर के ज़रिए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते हैं। इन क्लासेस में हम एक एक वर्ड को समझते हैं, उसका मतलब निकालते हैं, देखते हैं किस तरह से वो यहाँ यूज़ हुआ है। जितने भी डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस हैं उनको आसान बनाते हैं। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, कहता ये वाले जो पर्सन थे, कहता डिडंट मीन्स, उन्होंने मीन्स नहीं किया। अच्छा, मीन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है बात को घुमाना। ठीक है, बात को साफ साफ ना बोलना। तो उन्होंने ये वाला काम नहीं किया। उन्होंने क्या किया है? जो उनके दिल में था उन्होंने वही बोला। एनी वर्ड्स मतलब किसी भी लफ्ज़ को उसने मीन्स नहीं किया, उसने उसको घुमाया नहीं है, उसने डायरेक्टली उसको बताया है, डायरेक्टली वो बोला है। कहाँ? कहता एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पे ऑन वेडनेसडे, बुध वाले दिन। देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। डिडंट मीन्स पास्ट की बात कर रहा है कि पास्ट में उन्होंने ये वाला काम नहीं किया। देखो, अगर कोई पर्सन अपने वर्ड्स को मीन्स करता है ना, आप ये समझ लो वो शुगर कोट करता है। वो जो असल बात है उसको तोड़ मरोड़ के बताता है, उसको हल्का कर देता है, उसको टोन डाउन कर देता है, उसकी इंटेंसिटी को कम करके दिखाता है। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जो बात थी उन्होंने वो बोली। कहता गजा ही डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने ऑफिशियली तौर पर इस बात को स्टेट किया, बयान किया। हैड बिकम, कहता वो बन चुका था, वो बन गया था। क्या? अ ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान। किसके लिए? फॉर इनोसेंट लाइव्स, मासूम जिंदगियों के लिए, बेकसूर जिंदगियों के लिए। एज वेल एज, और साथ ही साथ, कहता फॉर इंटरनेशनल लॉ, इसके लिए। देखो, अब ये वाली जो बातें हैं इसको उन्होंने मीन्स नहीं किया। उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में ये बोल दिया है कि ये जो गजा था ये बन गया था ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान। और किन के लिए? इनोसेंट लाइव्स के लिए, ऐसी जिंदगियां जिन्होंने कोई हार्म नहीं किया, जो इनोसेंट थे, जो बेकसूर थे। और साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ। देखो, इसने यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ का जिक्र क्यों किया है? देखो, इंटरनेशनल जो लॉ है उसका मकसद क्या है? मतलब ये कौन से लॉज हैं जो डिफरेंट कंट्रीज ने मिलकर सेट किए थे? यही लॉज थे कि आपने सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना है। इसमें विमेन भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, अनआर्म्ड लोग आते हैं कि आपने इनको टारगेट नहीं करना वॉर में। आपने हॉस्पिटल्स को प्रोटेक्ट करना है, स्कूल्स को प्रोटेक्ट करना है। जो 8 टीम्स हैं, आपने ये इंश्योर करना है कि वो सेफ रहें। ऐसी सिचुएशन में आपने फूड प्रोवाइड करना है, मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, आपने फोर्स डिस्प्लेसमेंट को रोकना है, आपने वॉर क्राइम्स को स्टॉप करना है, और उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करना है जिन्होंने कानून्स को फॉलो नहीं किया, जिन्होंने लॉज को ब्रेक किया। तो इन चीज़ों के लिए ये था ना, तो उसने कहा कि अब इसका भी कब्रिस्तान बन गया था वहाँ पे, क्योंकि उसने अपने वादों को पूरा नहीं किया जिसके लिए वो बनाया गया था। अच्छा, अब जल्दी से देख लो, डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर करने का मतलब होता है अनाउंस करना, किसी चीज़ को स्टेट करना, बयान करना। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ देखने वाला नहीं है। जो चीज़ समझने वाली थी वो मैंने आपको समझा दी है।
कहता प्रिसाइडिंग ओवर द यूएनएसएस क्वार्टरली ओपन डिबेट, कहता इसकी क़यादत करते हुए, किसकी, कहता ये जो तीसरी ओपन डिबेट है किसकी, कहता यूएनएससीस की, इसकी जो ओपन खुली, जो आप ये समझ लो खुली बहस है, इसकी जो सदारत है। अच्छा, बहस किसके ऊपर है, कह रहा पैलेस्टीनियन क्वेश्चन, इस सवाल के ऊपर, इस चीज़ की क़यादत करते हुए मिस्टर दार कंडेम, मिस्टर दार जो थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने मुजम्मत की, उन्होंने सख्त तनकीद की। व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज अ जेनोसाइड, मतलब जिसे उन्होंने जेनोसाइड डिस्क्राइब किया कि ये नस्ल कशी है। इन फुल व्यू, अच्छा इन फुल व्यू का मतलब क्या है, इन फुल व्यू का मतलब है तमाम लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने। अच्छा किसकी, द इंटरनेशनल कम्युनिटी। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दुनिया के तमाम ममालिक के सामने, मतलब ये जो चीज़ है ये सारी कंट्रीज़ के सामने हो रही है, सारे लोगों के सामने हो रही है, सब इसको देख सकते हैं। कहता वन दैट, कहता ये वो वाली है जिसको द यूएन सीम्स अनएबल, यूएन जो है वो दिखाई देता है अनएबल, कि वो इस काबिल नहीं है, और अनविलिंग, या वो राज़ी नहीं है, या वो कोशिश नहीं कर रहा, या वो चाह नहीं रहा। क्या करना, कहता टू स्टॉप, इसको स्टॉप करना, उसके बाद लग गया फुल स्टॉप। तो देखो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। अब इसमें वो कह रहा है कि ये जो मिस्टर दार थे ना वो प्रिसाइड ओवर कर रहे थे, ये जो प्रिसाइडिंग ओवर आया ये किसके लिए आया, ये मिस्टर दार के लिए आया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वो कह रहे हैं जो मिस्टर दार हैं जब वो इसकी क़यादत कर रहे थे, किसकी, कहता यूएनएससीज की जो ओपन डिबेट है इस सवाल के ऊपर, फ़लस्तीन के सवाल के ऊपर, तो मिस्टर दार ने क्रिटिसाइज़ किया, तनकीद की, कहता जिसको इसने डिस्क्राइब किया कि ये नस्ल कशी है, और वो वाली नस्ल कशी जो तमाम कंट्रीज़ की आंखों के सामने हो रही है। कहता ये वो है, ये वो जेनोसाइड है जिसको यूएन दिखाई देता है कि वो इस काबिल नहीं है कि इसको स्टॉप कर सके, या वो अनविलिंग है, या वो चाहता नहीं है इसको स्टॉप करना। तो ये वो बात कर रहा है। अच्छा अब इसमें क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं। देखो प्रिसाइड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है वो इसको लीड कर रहा था, इसकी रहनुमाई कर रहा था, आप ये समझ लो इसकी क़यादत कर रहा था। अच्छा ओवर लगा के बताया किस चीज़ की। और कंडेम करने का मतलब क्या होता है, देखो कंडेम करने का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, किसी चीज़ की तनकीद करना, डिनाउंस करना, डिनाउंस करने का मतलब होता है मजम्मत करना, ठीक है। और जेनोसाइड किसको बोलते हैं, मैस किलिंग को, नस्ल कशी जिसको बोलते हैं। अच्छा अब इसने यहाँ पे अनएबल का वर्ड यूज़ किया। देखो अनएबल का मतलब है आप ये समझ लो कि ऐसा दिखाई देता है कि जो यूएन है वो पावरलेस है, वो बेबस है, उसके पास ताकत नहीं है, वो नाअहल है। और उसके बाद नाअहल किसके लिए, देखो ये अनएबल जो है ना वो इसके लिए भी है कि यूएन सीम्स अनएबल टू स्टॉप, या यूएन सीम्स अनविलिंग टू स्टॉप। ये इस तरह से सेंटेंस बना हुआ है। अब आगे देखो, कहता इट वॉज अ रेयर मोमेंट, कहता ये एक ऐसा मोमेंट था, ऐसा लम्हा था जो रेयर था। रेयर का मतलब है वो अनयूजुअल था, वो कम मिलने वाला मोमेंट था। अच्छा किसका, कहता ऑफ मॉरल क्लैरिटी, इस चीज़ का मतलब इखलाकी वजाहत का। इन अ चैम्बर मतलब इस मीटिंग में, उस हॉल में, मतलब जहाँ पे ये ऑफिशियल मीटिंग हो रही थी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल चैम्बर था। कहता दैट हैज़ टू ऑफन ऑफर्ड एम्प्टी वर्ड्स, कहता जो कि अक्सर औकात क्या कर चुका है, ऑफर कर चुका है, पेश कर चुका है खोखले अल्फाज को, मतलब जो खोखली बातें करता आया है। कहता वाइल जबकि एन एंटायर पीपल आर बीइंग सिस्टमेटिकली स्टार्व्ड, कहता जबकि जो सारे के सारे लोग हैं उनको पूरी मनसूबाबंदी के तहत स्टार्व किया जा रहा है, भूखा रखा जा रहा है, बॉम्ब उन पे बम बरसाए जा रहे हैं, एंड इरेज और उनको मिटाया जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है। देखो अब आपको समझ आ रही होगी कि इसने यहाँ पे ऊपर मिन्स का वर्ड क्यों यूज़ किया, कि उन्होंने अपने वर्ड्स जो थे उनको मिन्स नहीं किया, उन्होंने शुगर कोट नहीं किया। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि ये ना बहुत कम होता हुआ आया है कि जब ये ऐसी ऑफिशियल मीटिंग हो और जिसमें कोई चीज़ इस तरह से
इस तरह से ये जो इखलाकी वजाहत है वो पेश की जाए। और इसने यूएन के बारे में कहा है कि ये वही है जो खोखली बातें करता हुआ आया है, और जब ये खोखली बातें कर रहा है एट द सेम टाइम जो लोग हैं, जो गज़ा के लोग हैं, उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। अच्छा, अगर कोई चीज़ रेयर होती है तो उसका मतलब है वो अनकॉमन है, वो एक्सेप्शनल है, मतलब वो सबसे अलग है। अच्छा, क्लैरिटी का मतलब होता है साफ समझना किसी चीज़ को, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना, वो क्लियर है, वो वाजिया है, वो आसानी से समझ आने वाली है। अच्छा, चैम्बर का मतलब क्या? हॉल, जो असेंबली रूम था उनका, जो कौंसिल रूम है आप ये कह लो। और वो कौन सा है? इसने कहा जहाँ पे ये सब ऑफर किया जाता है। एम्प्टी वर्ड्स होते हैं होलो प्रोमिसेस, मीनिंगलेस टॉक। और सिस्टमेटिकली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मनसूबाबंदी के साथ, सोच समझकर, जानबूझकर, इंटेंशनली, मकसद के साथ। कहता है इंडीड, बेशक, गज़ा टुडे इज़ अ नाइटमेयर। कहता आज के दिन जो गज़ा है ना वो नाइटमेयर है। देखो नाइटमेयर का मतलब क्या? वो बहुत ही खौफनाक है। अच्छा, क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? कौन सी चीज़ नाइटमेयर है? कहता ऑफ हिस्टोरिक प्रोपोर्शंस, इस चीज़ के लिहाज से, मतलब एक इतना बड़ा खौफनाक मंजर है जो तारीखी तौर पर अहम है। कहता इन द वर्ड्स ऑफ खालिद खियारी, कहता इनके अल्फाज में उन्होंने ऐसा कहा है। अब ये कौन है? कहता द यूएन असिस्टेंट सिक्योरिटी जनरल फॉर द मिडल ईस्ट, जो कि यहाँ के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, ठीक है, उनके बारे में ये बताया। अच्छा, अब इसने ना ये जो चीज़ यूज़ की है ना कोटेशन मार्क में, नाइटमेयर ऑफ हिस्टोरिक प्रोपोर्शंस, इसको समझते हैं। देखो नाइटमेयर क्या होता है? नाइटमेयर का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही स्केरी हो, जो बहुत ही भयानक हो, जो बिल्कुल ख़राब ख्वाब जैसी हो। अच्छा, और उसके बाद उसने लिखा नाइटमेयर किसका है? ऑफ लगा के बता रहा है हिस्टोरिक प्रोपोर्शंस का। देखो हिस्टोरिक का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक चीज़ जो है वो इतनी अहम है कि हिस्ट्री उसको याद रखेगी, वो हिस्टोरिक है, मतलब बाद में भी लोग उसको डिस्कस करेंगे, वो हिस्ट्री का एक पार्ट रहेगी। प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? साइज को बोलते हैं, स्केल को बोलते हैं, कि मतलब ये इतना बड़ा नाइटमेयर है जिसको तारीख हमेशा याद रखेगी। ये इस तरह से बना हुआ है, और ये इसने कोटेशन मार्क्स में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्योंकि ये इनके अल्फाज थे। अब आगे देखो, कहता ओवर 59,000 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड। कहता जो 59,000 मतलब इससे ज़्यादा जो फ़लस्तीनी लोग हैं उनको कत्ल किया गया है, उनको मारा गया है। हैव बीन किल्ड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। ये छोटा सा एक सेंटेंस बना हुआ था। कहता 8 कन्वॉयज आर शेल्ड। कहता ये जो 8 कन्वॉयज हैं मतलब ऐसे काफले जो मदद के लिए जाते हैं, जिनमें फूड होता है, मेडिसिन होती हैं, ऐसी व्हीकल्स जो ऐसी चीज़ों को लेकर जाती हैं, और शेल्ड कहता उन पर गोलाबारी की जा रही है। कह रहे यूएन स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स आर रिड्यूस टू रबल। कहता है जो यूएन के जो स्कूल्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, आर रिड्यूस, कहता वो इतने रिड्यूस हो चुके हैं, इतने कम हो चुके हैं, कहाँ तक? कहता वो रबल बन चुके हैं, वो मलबा बन चुके हैं। कहता 1/3 ऑफ गजाज पॉपुलेशन, कहता गजा की आबादी का 1/3 हिस्सा इज रिपोर्टेडली, ऐसी रिपोर्ट आई है, गोइंग डेज विदाउट फूड, कि वो दिन गुजारते हैं बगैर खाने के। कहता जस्ट दिस वीक, कहता इसी हफ्ते, द पैलेस्टीनियन एनवॉय, कहता यहाँ का जो एनवॉय था, जो इनका ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव था, कहता रिकाउंटेड, उसने तफसील से बयान किया, उसने किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया लेकिन डिटेल में। अच्छा किसको? कहता द डेथ्स ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों की अमवात को। अच्छा कौन से? फिर एम डैश लगा हुआ है। कहता 1 जस्ट 6 वीक्स ओल्ड, कि वो जो 2 बच्चे थे उनमें से जो एक था वो सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्ते का था। कहता फ्रॉम स्टारवेशन, कि उनकी डेथ कैसे हुई थी? स्टारवेशन से हुई थी, भूख से हुई थी। तो अब ये जल्दी से देख लो, एनवॉय का मतलब क्या होता है? एम्बेसडर, जो उनका स्पोक पर्सन था, जो रिप्रेजेंटेटिव था। और रिकाउंट करने का मतलब होता है फिर से नरेट करना, तफसील से बताना, डिस्क्राइब करना।
और स्टारवेशन क्या चीज़ होती है? स्टारवेशन का मतलब होता है भूख से, हंगर से। कह रहे चिल्ड्रन इन गजा, कहता जो बच्चे हैं ना गजा में, आर नॉट स्टार्विंग, कहता वो भूख से खुद नहीं मर रहे। ही सेड, उसने कहा, दे आर बीइंग स्टार्व्ड, उन्हें जानबूझकर भूखा रखा जा रहा है। मतलब उनको जानबूझकर भूखा रखते हैं जिससे उनकी डेथ होती है। कहता येट फिर भी द यूएन हैज़ फेल्ड, कि यूएन जो वो नाकाम हो चुकी है, टू एक्ट डिसाइसिवली, कि वो क्लियर और स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले बगैर किसी हिचकिचाहट के। अब लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा जल्दी से देखो, डिसाइसिवली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पक्के इरादे के साथ, आखिरी फैसला करके। आपने सोच लिया, ये आपका पक्का इरादा है, अब आपने ये करना है तो ये करना है। लेकिन कहता है ये फेल हो चुका है, ये नाकाम हो चुका है, ये अनसक्सेसफुल रहा है, ये इनइफेक्टिव रहा है, ये बेअसर रहा है, इस तरह से एक्ट करने को। और ये येट जो है ना, इसका मतलब आप समझ लो हाउएवर, नेवरदलेस, मतलब इस चीज़ के बावजूद इसने कुछ नहीं किया कि बच्चे जो है वहाँ पे मर रहे हैं, लेकिन इसने कुछ नहीं किया, वो ये कहना चाह रहा है। कह रहा मिस्टर दार्ड राइटली डिस्क्राइब, कहता मिस्टर दार्ड जो थे ना, राइटली का मतलब होता है कोरेक्टली, बिल्कुल दुरुस्त तौर पर सही डिस्क्राइब किया, उन्होंने बयान किया द सिचुएशन, सूरत हाल को एज अ लिटमस टेस्ट, कि उन्होंने बिल्कुल सही इस सिचुएशन को क्या कहा है, ये लिटमस टेस्ट है। किसके लिए? कहता फॉर द क्रेडिबिलिटी, इस चीज़ के लिए, भरोसामंदी के लिए। किसकी? कहता ऑफ द यूएन की, कि वो ये चीज़ अब चेक करना चाहते हैं ना, यूएन जो है, जो जिस लिए वो बनाया गया था, क्या वो सारी चीज़ों को पूरा कर रहा है। एंड द इंटरनेशनल ऑर्डर, और कहता इस चीज़ के लिए, इन दोनों की चीज़ों के लिए ये यहाँ पे लिटमस टेस्ट है। अच्छा क्रेडिबिलिटी को देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है ट्रस्टवर्थीनेस, भरोसामंदी जिसको कहते हैं, रिलायबिलिटी कहते हैं। कहता द यूएन एसिस इन एक्शन, कहता ये जो इसका इन एक्शन है, इसकी जो गैर सरगर्मी है, इसका जो एक्शन ना लेना है, कहता पैरालाइज्ड बाय जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स। अब एम डैश लगा के ये बता रहा है ये इन एक्शन क्यों है, क्यों ये एक्शन नहीं ले रहा, मतलब ये इस काबिल नहीं रहा, किसकी वजह से? कहता जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स, इसकी वजह से, मतलब ये जो पॉलिटिकल अलायंसेस इसमें बनी हैं, ये जो इंटरेस्ट हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, एंड वीटो पॉलिटिक्स, और कहता है ये जो वीटो सियासत है, इसके सबब ये पैरालाइज्ड हुआ है ना। कहता इज़न्ट मियर इनडिफरेंस, कहता ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, कहता ये जो यूएनएसएस इन एक्शन है ना, इज़न्ट मियर इनडिफरेंस, कहता ये सिर्फ लापरवाही नहीं है। फिर सेमीकोलन, कहता इट इज़ कम्प्लिसिटी, कहता ये जो चीज़ है बल्कि ये जुर्म में साथ देना है, मतलब ये इन्वॉल्वमेंट है, ये जो काम हो रहे हैं इसका मतलब है ये इसमें वो है, इन्वॉल्व है। अब जल्दी से इसको देखते हैं। देखो ये जो चीज़ है ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी जो वर्ब है ये पड़ी हुई है, ये लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, वो सिर्फ बता रहा है ये जो इन एक्शन है ये इनडिफरेंस नहीं है, सिर्फ वो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो एम डैश लगा हुआ है ये बता रहा है इन एक्शन कैसे हुआ है, क्यों नहीं ये सारा कुछ काम कर रहा है। कहता है ये जो जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स हैं, ये जो सियासी गठजोड़ बने हुए हैं उनकी वजह से, ये जो ग्रुपिंग बनी हुई है। और दूसरा उसने वीटो पॉलिटिक्स का जिक्र किया यहाँ पे, ठीक है। इनडिफरेंस होने का मतलब क्या होता है? बेहिसी, तवज्जो ना देना, बेपरवाही। और कंप्लिसिटी का मतलब होता है उनका किसी की इन्वॉल्वमेंट, किसी की मिली भगत, किसी का शामिल होना। कहता ईच डे ऑफ डिले कॉस्ट लाइव्स, कहता हर दिन जो डिले का होता है, जो तखीर का होता है, कहता कॉस्ट लाइव्स, वो जिंदगियां ख़त्म कर देता है। अब आगे देखो। अच्छा लाइव्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ह्यूमन बीइंग्स, इंसान, लोगों की बात कर रहा है। कहता इट इम्बोल्डन्स इम्प्यूनिटी, कहता ये जो चीज़ है ना, ये जो इन एक्शन है, ये क्या करता है? ये इम्बोल्डन करता है इम्प्यूनिटी को। इम्बोल्डन करने का मतलब होता है हौसला अफजाई करता है। ये अक्सर ना गलत काम करने के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। और इम्प्यूनिटी का मतलब क्या है? सज़ा से बचने की आज़ादी, मतलब फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, कि जिसने जो गलत किया है उसको कोई पूछ नहीं रहा, तो इससे क्या होता है? वो पर्सन की हौसला अफजाई होती है, वो और ज़्यादा गलत काम करता है।
कह रहा इट मेक्स अ मॉकरी ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। कहता है ये मॉकरी करता है, ये मजाक बनाता है, ये बेइज्जती करता है किसकी? कहता है इस चीज़ की, मतलब इस ग्लोबल लॉ की, जो किस लिए है? ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, वॉर में, कॉन्फ्लिक्ट में। तो इस चीज़ का वो मजाक बनाता है। कह रहा पाकिस्तान 6 पॉइंट प्लान। कहता पाकिस्तान का जो 6 नुकात वाला जो प्लान है, जो मंसूबा है M-, अच्छा कौन सा है? अब इसकी तफसील बताएगा हमें। कहता ये जो कॉलिंग फॉर है, ये जो डिमांड करना है किसका? कहता एन अनकंडीशनल सीज फायर, ऐसी जंग बंदी का जो कि अनकंडीशनल हो, जिसमें कोई कंडीशंस ना हो, जो बगैर किसी शराइत के हो। कहता फुल ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस, कहता फौरी इंसानी मदद के लिए पूरा रास्ता देना, मतलब फ्री एक्सेस देना, ताकि वो डिलीवर कर सके एड को, सपोर्ट कर सके लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं। एंड सपोर्ट फॉर UNRWA, कहता इसको हेल्प करना, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, मतलब ये जो UN एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज है। एन एंड टू इलीगल सेटलमेंट्स, और इस चीज़ का इख्तिताम करना, एंड करना किसका? इलीगल सेटलमेंट्स का, मतलब गैर कानूनी ये जो आबादियों का आप समझ लो, ये जो खात्मा है, इस चीज़ की उसने बात की। एंड फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, और कहता है ये जो जबरन फोर्स के ज़रिए लोगों को उनके घरों से निकाल के ख़त्म करना। कहता रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क, मतलब तो फिर से दोबारा जो तमीर का एक प्लान है वो भी इनमें शामिल था। कहता एंड अ जेन्युइन 2 स्टेट सोल्यूशन, और एक ऐसा सोल्यूशन जो 2 स्टेट है, मतलब असल 2 रियासती हल, मतलब इजराइल की भी बात कर रहा है, पैलेस्टाइन की भी बात कर रहा है। कहते हैं रिफ्लेक्ट्स, वो दिखाता है व्हाट द ग्लोबल कंसेंसस शुड बी, कि ग्लोबल कंसेंसस क्या होना चाहिए। मतलब ये जो चीज़ है, इनके जो 6 पॉइंट्स है, वो ये चीज़ बता रहे हैं कि जो पूरी दुनिया है उनका शेयर्ड ओपिनियन क्या होना चाहिए। अब जल्दी से इसकी वो कैप चेक करें। देखो कंसेंसस का मतलब ही अग्रीमेंट है, यूनिटी, इत्तेफाक, एक राय पढ़ाना सबका, मतलब सब जो है ना, सारी कंट्रीज है, उनको इस बात पे एग्री करना चाहिए कि ये वाली चीज़ें होनी चाहिए। अब वो कितनी चीज़ें हैं, देखो उसने कितना ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि ये वाली चीज़ होनी चाहिए, अनकंडीशनल सीज फायर होना चाहिए, फुल एक्सेस, फुल इमदाद देनी चाहिए, फुल सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए, इलीगल सेटलमेंट्स को बंद करना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट को स्टॉप करना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन पे काम करना चाहिए, और ये वाली जो चीज़ें हैं। कहता है अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, इसका मतलब क्या है? इसके पस मंज़र, इस सूरत हाल के पीछे का जो मंजर है उसको देखते हुए कहता एफर्ट्स टूवर्ड्स अ सीज फायर, कहता जो कोशिशें हैं ना सीज फायर की तरफ, जंग बंदी की तरफ, कहता आर टीटरिंग, कहता वो लड़खड़ा रही हैं, वो गिरने के करीब हैं, वो फेल होने के करीब हैं। तो ये एक छोटा सा सेंटेंस यहाँ पे बना हुआ है, इसकी जल्दी से वो कैप चेक कर लो। देखो बैकड्रॉप का मतलब होता है जो इसका बैकग्राउंड है, जो पसे मंज़र है, जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, जो सूरत हाल है, जो सेटिंग है। अच्छा, टीटरिंग का मतलब होता है वोबलिंग, वो अनस्टेबल है, वो लड़खड़ा रहा है, वो गिरने के करीब है। अब कह रहे हैं हमास हैज़ रिपोर्टेडली गिवन अ पॉजिटिव एंड फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स, कहता है जो हमास है, ठीक है, ऐसी रिपोर्ट आई है कि वो दे चुका है एक ऐसे जवाब को, ऐसे रिस्पॉन्स को। अच्छा कैसा रिस्पॉन्स? उसने कहा वो पॉजिटिव भी है, फ्लेक्सिबल भी है, मतलब वो अच्छा भी है और उसमें लचक भी है, मतलब उसमें विलिंगनेस को वो शो कर रहा है। अच्छा किस चीज़ के लिए? कहता है टू अ US बैक 60 डे ट्रूस प्रपोजल, कहता है ये वाला जो प्रपोजल है, ये वाला जो प्लान है, ये जो सजेस्टेड प्लान है। अच्छा कौन से वाला? कहता 60 डे ट्रूस, मतलब 2 महीने तक ये जो पॉज करना है फाइटिंग को। और ये कैसा प्लान है, ये कैसा प्रपोजल है? कहता है US बैक्ड, मतलब जिसको सपोर्ट कर रहा है US। कहता अग्रीइंग टू इजरायली ट्रूप विड्रॉल्स, कहता इसका मतलब है यस कहना, वो इस बात से हैप्पी हैं, किस बात पे? कि इजरायली ट्रूप विड्रॉल्स के ऊपर, कि इजरायली जो सोल्जर्स हैं वो चले जाएं, मतलब ये जो कुछ इलाके हैं वहाँ पे जो इजरायली फौजी हैं वो वहाँ से उसको छोड़ दें।
एंड यूएन सुपरवाइज्ड 8 कॉरिडोर्स, और कहता है इस बात पे भी उन्होंने यस बोला है। अच्छा, 8 कॉरिडोर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो वाले सेफ रास्ते जो फूड को प्रोवाइड करेंगे, मेडिसिन को लेकर जाएंगे और लोगों को हेल्प करेंगे। लेकिन ये कौन से कॉरिडोर्स होंगे? जो यूएन सुपरवाइज्ड होंगे। और उसके बाद लग गया ये फुल स्टॉप। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है कि हमास जो है वो दे चुका है। क्या दिया? उसने रिस्पॉन्स दिया है। और कैसा रिस्पॉन्स है? उसने कहा येस है, पॉजिटिव भी है, फ्लेक्सिबल है। अच्छा, जवाब दिया किसको है? उसने कहा एक ऐसे प्रपोजल को जो कि जंग बंदी का है, लेकिन वो यूएस बैक्ड है और उसकी ड्यूरेशन क्या है? 60 डे। अच्छा, उसमें क्या चीज़ें हैं? किन चीज़ों को उसने यस बोला है? उसने इन 2 चीज़ों को यस बोला है। मतलब हमास ने कहा है कि ठीक है, इजरायली फौज जो है कुछ इलाकों से वापस चली जाए। हमास ने यह भी कहा है कि ठीक है, यूएन के अंडर जो मदद के सेफ रास्ते हैं उन्हें खोला जाए ताकि जो मदद है वो लोगों तक पहुंच सके। अब आगे देखो। अच्छा, ये जो ट्रूस वर्ड जिसने यूज़ किया ना यहाँ पे, इसका मतलब होता है सीज फायर। ये जब हमने ये काफ़ी डिटेल में देखा था पिछले एडिटोरियल्स में, इससे मिलते जुलते वर्ड्स भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, स्पेशली जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पाकिस्तान और इंडिया का। अब वो कह रहे हैं मीडिएटर्स, कहता है ये वाले जो हैं जो सुलह करवाने वाले हैं, एम डैश कहता है इंक्लूडिंग, जिसमें कतर, इजिप्ट एंड द यूएस ये शामिल हैं। कहता है रिमेन इंगेज्ड, कहता है वो मुसलसल मसरूफ़ रहें, वो काम करते रहें इस चीज़ के लिए। मतलब जो उनका एम है इस प्रपोजल से हासिल करना, वो इस पे लगे रहें। कहता हाउएवर, ताहम, कहता इजराइल हैज़ रिकॉल्ड इट्स नेगोशिएटर्स फ्रॉम दोहा। कहता अब इजराइल की तरफ से क्या हुआ? ये तो उन्होंने हमास का बता दिया कि उनकी तरफ से तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया इस प्रपोजल के ऊपर। अब इजराइल की साइड बता रहा है। कहता जो इजराइल है, कहता वो रिकॉल कर चुका है, मतलब उसने वापस बुला लिया है। किसको? अपने नेगोशिएटर्स को, मतलब मुज़ाकरात करने वाले इसके जो हैं उनको वापस बुला लिया। कहाँ से? दोहा से। कहता फॉर कंसल्टेशंस, मशवरात के लिए। सिग्नलिंग, कहता ये जो चीज़ है ना कि इसने रिकॉल कर लिया, इनको वापस बुला लिया है, कहता ये इशारा कर रही है अनईज का, एक वरी का, एक डिस्कम्फर्ट का, एक परेशानी का। किसके ऊपर? ओवर हमास कंडीशन, के हमास की जो कंडीशंस हैं, जो शराइत है उसके ऊपर। मतलब उसने ये जो इनको वापस बुलाया है तो इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है हमास की जो कोई कंडीशंस हैं, जो शराइत हैं, जो इनको सही नहीं लग रही। कहता है स्पेशली ख़ास तौर पर गारंटीज, यकीन दहानियाँ, दैट ये कि फ़ाइटिंग विल नॉट रिज्यूम, कि फ़ाइटिंग जो है वो दोबारा नहीं स्टार्ट होगी वंस द ट्रूस एक्सपायर, जैसे ही ये जो जंग बंदी है ये एक्सपायर होती है, ये ख़त्म होती है। तो हो सकता है, कहता है ये वाली जो बात है इसकी वजह से वहाँ पे डिस्कम्फर्ट है। असल में देखो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना वो ये वाला है, क्योंकि इजराइल जो है वो इस चीज़ को लेकर वरीड है, क्योंकि हमास जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रोमिसेस चाहता है। वो कहता है कि जो वॉर है वो फिर नहीं स्टार्ट होगी जब ट्रूस एंड होगा, ये उसकी कंडीशन है। कहता है इजराइल ऑल्सो इंसिस्ट, कहता है इजराइल जो है वो इस बात पे भी जोर देता है ऑन मेंटेनिंग, कि वो बरकरार रखेगा अ लिमिटेड मिलिट्री प्रेजेंस, इस चीज़ को। मतलब उनकी जो मिलिट्री है, उनकी जो फोर्सेस हैं, वो कुछ ना कुछ उनकी फोर्सेस जो हैं वो ख़ास एरियाज में रहेंगी। वो इस बात पे इंसिस्ट कर रहा है, इस चीज़ पे वो डिमांड कर रहा है, जोर दे रहा है। कह रहे डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस, कहता इन डिफरेंसेस इख्तलाफात के बावजूद, कहता जो डिप्लोमेटिक चैनल्स रिमेन ओपन, कहता ये जो चैनल्स हैं, ये जो रस्ते हैं सियासी राब्ते के, कहता ये ओपन ही रहेंगे। बट टाइम इज़ क्विकली रनिंग आउट, जो वक्त है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। कहते ये डिप्लोमेटिक चैनल्स तो ओपन ही हैं कि ये किसी टाइम पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, जो वक्त है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। अच्छा, डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है? डिसएग्रीमेंट्स, जो इख्तलाफात हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अच्छा, डिप्लोमेटिक चैनल से क्या मतलब? ये जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, ये जो सियासी रास्ते हैं, ये जो मुज़ाकरात के रास्ते हैं, जो डायलॉग्स के रूट्स हैं। अच्छा, रन आउट करने का मतलब है ख़त्म हो रहा है। कहता द हॉरर अनफोल्डिंग इन गज़ा, कहता वो वाला जो हॉरर है, जो खौफनाक मंजर, कौन सा? कहता अनफोल्डिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो बता रहा है ये वो वाला हॉरर है जो हैपन हो रहा है गज़ा में। कहता इज़ अ कोलैप्स ऑफ द वेरी ग्लोबल नॉर्म्स, कहता ये जो चीज़ है ना, ये जो हॉरर है, ये क्या है? ये कोलैप्स है, ये ब्रेकडाउन है, ये फेलियर है,
ये तबाही है किसका, कहता ग्लोबल नॉर्म्स का, मतलब जो फंडामेंटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो रूल्स हैं। कहता द यूएन वॉज फाउंडेड टू अपहोल्ड, जिसके लिए यूएन को फाउंड किया गया था, क्रिएट किया गया था कि वो इसको अपहोल्ड करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा, इसको मेंटेन करेगा। कहता ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये कोलैप्स हुई हैं, ये फेलियर हैं। अच्छा, कोलैप्स के लिए आप ब्रेकडाउन भी यूज़ कर सकते हो। किसी चीज़ का तबाह होना, किसी चीज़ का फेलियर, किसी चीज़ का रुइन, किसी चीज़ की बर्बादी। और नॉर्म्स का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड्स, जो प्रिंसिपल थे, जो असूल थे। और अपहोल्ड करने का मतलब है तो किसी चीज़ को मेंटेन रखना, किसी चीज़ को आप समझ लो उसकी हिफाजत करना। असल में इसमें भी वही बात की है ना जो पहले मैंने ऊपर बताई थी कि इस टाइम क्या हो रहा है, लोग जो है वो मर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं गज़ा में। जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, जो रूल्स बनाए गए थे कि वो सिविलियंस को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको इमदाद प्रोवाइड करेंगे, ये वॉर क्राइम्स को स्टॉप करेंगे, और ये वो वाले रूल्स हैं जिस पे सारी कंट्रीज अग्री करती थी। कहता ये जो रूल्स हैं ये फॉलो नहीं किए जा रहे गज़ा में। तो यूएन किस लिए बनाया गया था? उसने कहा यूएन बनाया ही इसलिए गया था कि इन रूल्स को, इन वैल्यूज़ को वो प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अब इन रूल्स को ब्रेक किया जा रहा है और यूएन जो है वो अपना अहम किरदार अदा नहीं कर रही जिसके लिए उसको बनाया गया था। कह रहे द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, कहता ये वाली जो पीस कॉन्फ्रेंस थी, कहता को चेयर बाय सऊदी अरेबिया एंड फ्रांस, मतलब सऊदी अरेबिया और फ्रांस की ये जो मुश्तरका सदारत में। कहता मे प्रेजेंट अ डिप्लोमेटिक ओपनिंग, कहता हो सकता है ये प्रेजेंट करे डिप्लोमेटिक ओपनिंग को, मतलब हो सकता है ये सियासी मुज़ाकरात के लिए एक मौका दे। कहता बट इट कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर इमीडिएट एंड फोर्सफुल एक्शन। कहता लेकिन ये सब्सटीट्यूट नहीं है ना, मतलब ये जो चीज़ है ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकती। किस चीज़ को? कहता ये जो फौरी तौर पर स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना है, कहता ये इन चीज़ों का सब्सटीट्यूट नहीं है ये जो आप बातें कर रहे हो। देखो सब्सटीट्यूट का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, जो किसी दूसरी चीज़ की जगह ले ले। अभी बातों की नहीं, एक्शन की ज़रूरत है। फोर्सफुल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विग्रस एक्शन, और इमीडिएट का मतलब फौरी तौर पर। कहता द यूएन्स मॉरल फेलियर इन रवांडा एंड बोस्निया मस्ट नॉट बी रिपीटेड इन गज़ा। कहता है यूएन का जो मॉरल फेलियर था, जो उनकी इखलाकी नाकामी थे, कहाँ? यहाँ पे। कहता है इसको रिपीट नहीं किया जाना चाहिए, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। कहाँ? गज़ा में। कहता दिस टाइम, इस वक्त, द वर्ल्ड मस्ट नॉट लुक अवे। कहता इस दफ़ा ये जो दुनिया है, ये तमाम मुल्क हैं, ये जो लोग हैं, ये हरगिज़ नज़र नहीं फेर सकते, ये अपनी तवज्जो हटा नहीं सकते। देखो यहाँ पे इसने यूज़ किया लुक अवे। तो ये जो लुक अवे है इसका मतलब क्या है? लुक अवे का मतलब होता है इग्नोर करना, टर्न असाइड करना, मुंह फेर लेना। दिस टाइम मतलब इस वक्त, इस मौके पे, अब। देखो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। मैं आप लोगों को डेली टास्क देती हूँ। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इसको परफॉर्म करते हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इस चैनल को शेयर करते हैं। देखो अगर आप चैनल को शेयर नहीं करोगे या आप लोगों की सपोर्ट नहीं आएगी तो फिर मुश्किल हो जाता है क्लासेस को लाना। मैं आप लोगों के लिए ही ये लेक्चर्स अपलोड करती हूँ। अब आप सबका काम है, आप ये वाली जो असाइनमेंट्स है इसको पूरा किया करो और चैनल को शेयर किया करो, ताकि ज़्यादा चीज़ें मैं आपके लिए ला सकूं, ताकि मैं डेली क्लासेस ला सकूं आपके लिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि आज का जो टास्क असाइनमेंट है मैंने नहीं देनी आज, क्योंकि लास्ट जो पिछली क्लास थी उसमें बहुत कम स्टूडेंट्स ने उसको किया। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।